नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे और एसएससी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया प्रश्न है। वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। चलिएगा हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेचा जाता है। यदि वह 235 रुपये में बेचा जाता तो हानि कितना का होता। हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत बच्चा इसको क्या करता, 20% के लाभ पर लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है 20%, कितना 20% बेचते हैं। एसपी कितना है 300 रुपया। पहले सीपी निकालेंगे कि फॉर्मूला बैठाएंगे तो बिल्कुल फॉर्मूला का फॉर्मूला का मतलब होता है सर में दर्द। फॉर्मूला को यादें नहीं रखना है। बिल्कुल लाभ हानि के लिए फॉर्मूला का कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग चाहें तो कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं। देखिए 20% का लाभ लेता है। अगर मानिए कोई वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 है, मतलब अपने आप में कोई चीज़ 100 होता है तो क्रय मूल्य भी 100% है। कितना 100% है क्रय मूल्य। अब तो 20% का लाभ लेगा तो बेचेगा कितना में, 120 रुपया में बेचेगा, 120% में बेचेगा। लेकिन एक्चुअल में 120 में नहीं बेच के कितना बेचा है, 300 में बेचा है। कितना में बेचा है, 300 में। मतलब 120% का मान जो है वो कितना है, 300 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 300/120 ये हमारा हो गया 120। ये हो गया हमारा 1% का मान। लेकिन हमसे यहाँ से क्रय मूल्य अगर निकालने बोलता तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य निकालने बोलता तो 100% का मान निकालते तो क्रय मूल्य हो जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है, अच्छा ठीक है, क्रय मूल्य ही पहले निकालना पड़ेगा तभी तो हम हानि प्रतिशत का पता कर सकते हैं। तो यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तकरा में 100 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, इसको 4 से काटेंगे तो जाएगा 4 25 100, इसको 3 से 10, कितना आ गया 250। कितना आ गया 250। अगर मतलब वस्तु का 100% का मान निकाले कितना आ गया, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 250 रुपया। और वो बोलता है बाद में हम बेचना चाहते हैं यदि वह वस्तु 235 रुपया में बेचा गया, मतलब एसपी जो सेलिंग जो किया गया वो 235 रुपया में बेचा गया तो लाभ कितना का हुआ, इसमें घटा लीजिए। लाभ जो हुआ कितना का हुआ, 15 रुपया का लाभ हुआ। हमेशा परसेंटेज जो निकालते हैं वो सीपी पर निकालते हैं, मतलब लाभ का परसेंटेज हो या हानि का, तो बटा लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 250। देखिए बिना फॉर्मूला पे भी बन रहा है। आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिएगा कितना का लाभ हुआ है, 15 रुपया का। नहीं हानि हुआ है ना, सॉरी, कि ये जो निकल रहा है हानि, आप लोग देख सकते हैं खरीदा है कितना 250 में, बेच रहा है 235 से, हानि हो रहा है कितना का 15 का। किस पे हानि, किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो बटा क्रय मूल्य। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। काटा पीटी तो करने आप लोग को आता ही होगा ना, बहुत का जरूरी है क्या। 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है। 5 चौके 20 सही काटे नहीं, फिर से काटते हैं इसको। 0 से 0 कट गया इसका, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, इसको 5 25 होता है ना, फिर 5 दूना 10, गुना करेंगे 3 दूना 6%। मतलब हानि कितना प्रतिशत का होगा, 6% का होगा। कोई ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो ऑप्शन बी में है हानि जो है वो ऑप्शन बी में कितने प्रतिशत का, 6% का। कितने 6% का ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2। राजा किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। राजा जो है, राजा RA मतलब राजा ही लिख देते हैं, राजा जो है वो किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। और रमेश जो है, से रमेश, वो उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उससे पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। इतना आसानी से तो बता रहे हैं भैया, अब क्या चाहिए भाई, नहीं समझ में आता है, आना चाहिए यार, बड़ी अच्छे से बता रहे हैं। अब इससे आसान क्या होगा, इससे आसान तो हलवा खाना भी नहीं है।
ठीक है। राजा किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, जबकि उसे 25 दिनों में पूरा। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन के बाद राजा काम करना शुरू किया। मतलब रमेश तो काम शुरू कर दिया, लेकिन जब 10 दिन ही काम कर लिया, 10 दिन तक रमेश 10 दिन तक काम कर लिया, 10 दिन तक कौन रमेश अगर काम कर ले, जितना भी काम कर लेगा 10 दिन तक काम कर लेगा, उसके बाद राजा बोला अब हम भी शुरू करेंगे। अब राजा आया, दोनों मिलकर अब करने लगा। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए 10 दिन बाद कौन जुड़ा है, राजा जुड़ा है ना। रमेश तो 10 दिन तक किया, मतलब टोटल काम कितने दिनों में, टोटल दिन पूछ रहा है। 10 दिन तो आंसर में होगा ही होगा, प्लस अब जितना आएगा वो देखते हैं, ठीक है। 10 दिन तो काम किया है, उसके बाद राजा जुड़ गया। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क। अब ये समझ में नहीं आया तो छोड़िए, इसको अभी गोली मारिए, ठीक है, इसको गोली मारिए, ये फालतू बात बता दिए, बाद में जरूरी पड़ेगा। राजा और रमेश दोनों मिल के, राजा 20 दिन में करता है, रमेश 25 दिन में करता है, तो टोटल काम है कितना। तो टोटल काम निकालने के लिए हमेशा हम भी जो करते हैं वो लघुत्तम ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं, टोटल यूनिट वर्क निकलता है, यानी कि काम टोटल निकलता है तो उतना यूनिट वर्क निकल जाता है। मानिए दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 100 आ जाएगा, कितना 100 आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम 100 आ जाएगा, इतना टोटल 100 यूनिट काम है। तो राजा जो है राजा जो है 20 दिनों में टोटल काम कर जाएगा, इतना क्षमता है उसका। तो 100 काम को, टोटल काम 100 है, 100 काम को 20 दिनों में करेगा, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, ये 5 काम करेगा। रमेश जो है वो टोटल काम 25 दिन में कर जाएगा, टोटल काम है कितना 100, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। एक दिन में टोटल काम कितना करेगा, 4 काम करेगा। रमेश जो है 10 दिन तक काम किया, तो रमेश कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। रमेश जो है वो 10 दिन तक, एक दिन में रमेश जो है 4 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 10 गुना 4, मतलब जो है 40 काम रमेश वो कर लेगा। 10 दिनों में जो रमेश है वो कितना काम कर लेगा, 40 काम कर लेगा। बात समझ में आ गया ना। 10 दिनों में रमेश 40 काम कर लेगा। आगे देखिएगा, उससे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब बचा कितना काम है, तो टोटल काम हमारा था कितना 100, जिसमें कि रमेश कर लिया 10 दिन में कितना काम, 40 काम, मतलब 10 दिन तो खत्म हो गया, काम खत्म। टोटल हमको दिन निकालना है, 10 दिन तो हो गया, प्लस वही शुरू में जो बताए थे, ठीक है, 10 दिन तो हो गया। अब टोटल काम कितना बचा हुआ है, 100 में क्या करेंगे, 100 में 40 को घटा देंगे। इतना मने मन करना है सब एग्जाम, ये नहीं कि लिखना है, आप लोग को समझा रहा है। टोटल काम बचा कितना है, 60 काम। अब जो है राजा भी मिल गया, अब जो है इस काम को दोनों मिल के करेगा, 5 और 4 एक दिन में दोनों मिला कितना काम करेगा, 9 काम। तो 9 से भाग कर देंगे तो इतना काम निकल जाएगा। टोटल हमारा टोटल काम है 60, एक दिन में 9 काम करता है, तो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 20, अब बटा इसको 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो टोटल कितना दिन लगेगा, 20/3 दिन दोनों मिला के जब काम किया। अब प्लस 10 दिन तो उधरों किया है, वो रमेश भी किया है। तो अरे यार, पहले इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पूर्णांक में आंसर दिया, तो इसको भी हमको पूर्णांक में चेंज करना पड़ेगा। तो 20/3 पूर्णांक का मतलब हो गया 6.2/3 दिन, मतलब दोनों मिल के 6.2/3 दिन तक करेगा। और 10 दिन इधर रमेश भी किया है, तो टोटल जो दिन लगेगा वो कितना लगेगा, एक में जोड़ देंगे तो इसको तो भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो 16.2/3 दिन लग जाएगा। मतलब राजा और रमेश जो दोनों मिला के टोटल जो दिन में है 16.2/3 दिनों में काम समाप्त करेगा, जिसमें कि हुआ क्या था कि 10 दिन पहले रमेश कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो बचा हुआ काम को दोनों मिल के किया। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में हमारा है 16.2/3, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सभी क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं स्टेट और रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तेरी मेरी है ये रिश्ता, इससे पहले इसको डिलीट थोड़ा सा कर लेते हैं। आगे देखिएगा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26010, मतलब कोई शहर है जिसका जनसंख्या है 2 लाख कितना है 26,010, कितना है 26,010 है। उसमें से प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या, देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। 2% का मतलब क्या होता है, 2/50 परसेंटेज को चेंज करेंगे। तो कोई चीज़ अगर 50 है तो 2% का वृद्धि होगा, मतलब 2 का वृद्धि होगा। 2/50 नहीं होता है, 2% का मतलब 1/50 होता है। कितना, 1/50। काट के देख लीजिएगा, 2/100 आ जाएगा ना, तो काटेंगे तो 1/50, 2% का मान आ जाएगा
कितना हो जाएगा 1/50। कोई चीज़ अगर 50 है इसमें 2% का वृद्धि करें मतलब 1 का वृद्धि करेंगे। तो देखिए पहले क्या बोला है, कोई वर्तमान में कुछ जनसंख्या था, प्रत्येक साल 2% का वृद्धि हुआ, मतलब कोई चीज़ 50 था तो 2% का वृद्धि मतलब 1 का वृद्धि 51 हो गया। दूसरा साल भी 50 था, 2% का वृद्धि कितना हो गया 51 हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा गुना इसको और ऐसे कर लेते हैं। हाँ अब देखिए अगर यहाँ पे गुना करें तो 2500 आ जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 51 गुना 51 अगर कर लें 51 का स्क्वायर कितना होता है तो वो आप लोग निकाल सकते हैं। 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 का स्क्वायर 1 0 25 5 का 5 10 1 0 6 2 कितना आ गया 2601। कितना आ गया 2601 है मतलब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, शहर की वर्तमान जनसंख्या 2601 है, उसमें से प्रत्येक 2601 नहीं 26,010 है, प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, वर्तमान में देखिए शुरू में गांव की जनसंख्या जो है वो 2500 था, 2 साल के बाद मतलब वर्तमान में हो गया 2601। मतलब ओरिजिनल में हम लोग का 2601 नहीं है, हम लोग का जो रेशियो निकला है वो 2601 का निकला है, लेकिन ओरिजिनल में 2601 नहीं है। अब 2 साल मतलब अभी जो है वो 26,010 है, ठीक है। तो 2 साल पहले तो यही था, तो 2 साल पहले निकालना है। तो कहते हैं ओरिजिनल में कितना गुना ज़्यादा, हम लोग का जो निकला है 2601 इससे 10 गुना ज़्यादा है ओरिजिनल में। तो ये भी 25,000 नहीं हो के इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा ओरिजिनल में, कितना 25,000 हो जाएगा। मतलब 2 साल पहले गाँव की जनसंख्या कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आता है कोई क्वेश्चन मैथ्स का रीजनिंग का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक फैक्ट्री में 100 मजदूर, वही कामगार मतलब मजदूर का औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुषों का औसत आयु 45 वर्ष है, स्त्रियों का 28 वर्ष है। तो उस अनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना है। टोटल मजदूरों का संख्या कितने है, तो मजदूरों का संख्या 100 है। टोटल जो मजदूर है जो लेबर है वो 100 है। बात समझ में आ गया। टोटल जिसमें कि देखिए काम औसत आयु, टोटल औसत आयु कितना है 36.1। टोटल का एक को 100 मजदूर का देखते हैं औसत आयु तो 36.5 वर्ष आता है। उनमें से पुरुष का औसत आयु, पुरुष को पी से लिखते हैं, महिला को एम से लिखते हैं। पुरुषों का औसत आयु कितना है 45 वर्ष, महिलाओं का स्त्रियों का औसत आयु कितना है 28 वर्ष। दोनों मिला के जो बोला है कुल 100 का दोनों मिला टोटल का 100 का औसत आयु कितना है 36.5 है। इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से बना रहे हैं। किसी एलिगेशन से बना रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसको एलिगेशन से बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है एलिगेशन का, बहुत लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इससे, अच्छा तरीका है। तो अब देखिए बड़का में छोटका घटाते हैं, 36.5 में 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28 घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा 7.5 ही होगा ना, 7.5 नहीं होगा, कितना होगा 28 2 30 30 6 36 2 8 कितना 8.5। इधर से 45 में से 36.5 गया तब कितना हो जाएगा 37 3 5 8 कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 37 8.5 सेम आ गया कितना 8.5। यहाँ से काटेंगे तो कितना 1:1 निकल गया। मतलब महिला पुरुष और का अनुपात जो है वो 1:1 है। तो टोटल 100 महिला पुरुष मिला के है, दोनों को हमको 1:1 में बांटना है। तो मतलब टोटल 2 में बांटना है। देखिए अभी तो डायरेक्ट टिक कर देंगे कि 50 ही होगा 50 ही होगा, लेकिन अगर दूसरा अनुपात आ जाता तब क्या करते। तो टोटल कितना है 100 है, इसको बांटना है 1:1 में। एक मतलब महिला भी एगो है अनुपात में है और पुरुष भी 1 अनुपात में, मतलब टोटल 2 अनुपात में। काट के निकाल लेंगे तो 150 को निकल गया काट के, मतलब 1 अनुपात का मान 50 ही है भी 1 के अनुपात, मतलब यहो 50 को, यहो 1 अनुपात में, यहो 50 को। अब क्वेश्चन में जो पूछे, महिला पूछे स्त्री पूछे जो पूछे उस अनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या पूछा है। तो स्त्री क्या गो, स्त्री पूछे पुरुष पूछे क्या गो, 50 से 50 को दोनों है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा स्त्रियों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में
आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेके। थैंक यू।